आज कलाम मुकद्दस पे गौर करते हैं और आज का कलाम गलतियों उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक कलाम मुकद्दस पे गौर करेंगे। और कलाम मुकद्दस में जितने हमारे इंग्लिश व्यूअर्स हैं उनके लिए भी इंग्लिश में ये हवाला पढ़ा जाएगा। और आज का कलाम का टॉपिक जो है वो है अच्छी और बुरी फसल। एंड टुडेज मेन वर्स इज from Galatians chapter 6 verse 7 to 10. And the topic is good or bad crop. और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। Now we will listen this reference in English, and Arnan will read this reference for all of us. Galatians chapter 6 from verse 7 to verse 10. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers. Amen. अजीजो, हमने कलाम मुकद्दस में से इंग्लिश में भी सुना, और आज कलाम मुकद्दस में से देखते हैं फरेब ना खाओ, डोंट बी डिसीव। और इसके बारे में कलाम मुकद्दस क्या कहता है? ये फरेब खाना असल में है क्या? तो इसको समझने के लिए एक सादा सी मिसाल है कि हम
अपनी सादगी में, अपनी कम इल्मी में हम दूसरों पे एतमाद करते हुए उनकी शख्सियत पे, उनके अल्फाजों पे, उनकी फैमिली पे हम उनकी कही हुई बातों को मान लेते हैं और कलाम मुकद्दस पर गौर नहीं करते कि कलाम क्या कहता है। अगर हम किसी की बात सुनते हैं, को अच्छी बात हम तक पहुंचाता है, वो हमारे जहन को, हमारे दिल को अच्छी लगती है, तो अजीजों जरूर है कि हम कलाम मुकद्दस में उसको ढूंढें कि क्या कलाम मुकद्दस में ऐसा है। ये जो बात की जा रही है, क्या कलाम मुकद्दस में ऐसा है? और फिर अगर कलाम मुकद्दस में वैसा लिखा है तो उसको जरूर माने, वो फरेब नहीं है। लेकिन फरेब वो है जो हमें खुदा की शक्ल दिखा के अंदर गलत तालीमात हैं, अंदर भेड़िए छुपे बैठे हैं, अपने खुशियों के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए वो लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस बार बार ये बात पेश करता है कि फरेब ना खाओ, धोखा नहीं खाना। खुदा के बारे में, उसके बेटे के बारे में, उसके रूह के बारे में बिल्कुल फरेब नहीं खाना, क्योंकि कलाम मुकद्दस इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ पेश करता है। किसी किस्म का कोई अबहाम रहता नहीं कि हम अमेजिश करें। तो इसलिए पहला करंथियों का खत, उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में देखते हैं कलाम मुकद्दस क्या कहता है। ये जो फरेब खाना है, 9वीं आयत में लिखा है, 1 Corinthians chapter 6 verse 9, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारस होंगे। बदकार खुदा की बादशाही के वारस ना होंगे। इसके साथ लिखा गया है फरेब ना खाओ। आज बहुत से लोग जो हैं वो बदकारी की तारीफ से वाकिफ नहीं हैं। दे डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ अडल्ट्री। बदकारी किसे कहते हैं? बाज लोगों से पूछिए, वो कहते हैं ज़नाकारी जो है वो बदकारी है। कत्ल करना बदकारी है। बदकारी का मतलब है बुरे काम। अगर आप किसी को गाली देते हैं तो वो बदकारी है। अगर आप किसी की गीबत करते हैं जिसके वसीला से उसके माल को, उसके जान को नुकसान होता है, तो ये बदकारी में शामिल है।
अगर आप किसी की हिर्स करते हैं, किसी औरत के लिए हिर्स करते हैं, तो ये बदकारी है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो ये बदकारी है। और आज हमें बदकारी की तरगीब दी जाती है। आज हमारी कलीसियाओं में एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है, एक दूसरे की माली नुकसान के लिए बहुत से काम किए जाते हैं। एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसके ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं। अजीजों, ये बदकारी नहीं है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा गया है कि फरेब ना खाओ। कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ। अब बदकार जो है, बदकार का मतलब है बुरे काम करने वाला। और हर वो एक्ट, हर वो फेल जो खुदावंद खुदा के हजूर मकरूह है, बुरा है, जिससे खुदा को नफरत है, वो अडल्ट्री से, वो बदकारी से ताल्लुक रखता है। इसका मतलब है कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो इसका और बेहतर समझने में क्या बात की जाए, इसको और खोल लेते हैं ताकि बेहतर तौर पे समझा जाए। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। यह दूसरी टर्म आ गई है। हरामकार, अब तीसरी टर्म भी आ गई है, ना बुत परस्त। अब जो बुरे काम है, हरामकारी, वो काम जिनसे मना किया गया है, जिनको हराम करार दिया गया है, जिनको खुदा ने हुक्म फरमाया है, वो भी बादशाही के वारिस ना होंगे। और कलाम कहता है ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अय्याश। आज हमारी नस्लों को अय्याशी की टर्मिनोलॉजी जो है वो समझने से वो कासिर हैं। और वो अय्याशी को जिद्दत कहते हैं। वो अय्याशी को 21वीं सदी में रहते हुए वो समझते हैं कि हम नई नस्ल हैं। असल में वो अय्याशी कर रहे हैं। कैसे? वो अपना रुपया पैसा बद कामों पे, हराम कामों पर जाया करते हैं और फिर ऐसे कामों पे जाया करते हैं जिससे उनकी ईमान की बढ़ोतरी ना हो, जिससे खुदा की पहचान में वो आगे ना बढ़े, बल्कि ऐसे काम करते हैं जो फजूल और फालतू हैं। ये तमाम चीजें अय्याशी का हिस्सा है। और ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम, और कौन सी तारीफ पेश करूं कि हम फरेब ना खाएं। और ये बदकारी और हरामकारी
की डेफिनेशन के अंदर जो लवाजमात पेश किए गए हैं, इनमें से बहुत से लवाजमात आज हमारे मसीही लोगों में, आज हमारे जितने खुदा का कलाम सुनाने वाले हैं, जितने लोग प्रस्तिश करने वाले हैं, जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं, गर्ज के जितने लोग आज चर्च से वाबस्ता हैं, वो इन बदियों के अंदर मौजूद है, जिससे कलाम मुकद्दस ने हमें आगाह किया है कि फरेब ना खाओ, होशियार रहो, जागते रहो, ताकि चोर आए और वो चुरा के सब कुछ ले जाए, जो कुछ हमारे पास था वो भी हमसे ले लिया जाए। क्या फायदा? इसलिए अगर हम समझते हैं कि हम मसीही हैं, तो फिर हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, किधर को जा रहे हैं। फरेब तो नहीं खा रहे? क्या हम बदी को जायज काम समझ के तो नहीं कर रहे? जो बदकारी और हरामकारी से चीजें ताल्लुक रखती हैं, क्या हमने अपनी जात में, अपने खानदान में, अपनी कलीसिया में उसको जायज करार तो नहीं दे दिया? लम्हा फिक्रिया है मसीहत के लिए। अजीजों, कलाम मुकद्दस इससे आगे बड़ी खूबसूरत बात पेश करता है। 11वीं आयत में लिखा है, और बाज तुम में ऐसे ही थे, बाज तुम में ऐसे ही थे भी, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत बाज तुम में ऐसे ही थे भी। क्या हुआ? सॉरी, मगर तुम खुदामंद यीशु मसीह के खून से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। अगर हम ये कहते हैं कि हम ऐसे थे भी लेकिन अब नहीं है, हम मसीह के खून से धुल गए हैं, तो फिर वो बदकारियां और हरामकारियां हमारे अंदर कहां से आ गई, और कौन सी रास्तबाजी हम लेकर खुद समझते हैं कि हम रास्तबाज हैं। अगर हम वैसे थे भी, हरामकार थे भी, बदकार थे भी, तो हम यीशु के खून से धुल गए। जब यीशु के खून से धुल गए, तो फिर बदकारी तो ना रही, हरामकारी तो ना रही। जब नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर लिया, आप नए इंसान बन गए, तो फिर बदकारी कहां से आ गई, लालच कहां से आ गया, गीबत कहां से आ गई, गालियां कहां से आ गई। तकिया कलाम गाली बन जाए, ओ जी ये कौन सी बुरी बात है, ये तो मेरा तकिया कलाम है। कोई कलाम कहता है कोई बेहुदा बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कलाम कहता है कि एक चश्मे से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। तो फिर कैलकुलेशन अब आपके पास है। जज तो हम नहीं है, जजमेंट हमारी नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह की जजमेंट है, वो जज है, अदालत उसकी है। लेकिन कम से कम हम कलाम की रोशनी में देख सकते हैं कि कलाम क्या कहता है और हम क्या करते हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि देखो कैसे चलते हो।
क्या नूर के फर्जंदों की तरह चलते हो? क्या हम नूर के फर्जंदों की तरह चलते हैं? अगर हमने यीशु मसीह को पा लिया, उसके खून से धुल गए, खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे, तो हम तो नूर के फर्जंद हो गए। खुदा नूर है, हम उसके बेटे और बेटियां बन गए खुदावन यीशु मसीह में से होकर। तो फिर कौन सी बदी भाई? फिर अगर ऐसी बदियां और बदकारियां हमारे दरमियान हैं, तो हम फरेब खा के बैठे हुए हैं। हमने धोखा खा लिया है। हमारे अंदर ही भेड़िए लगे फिर रहे हैं जो हमें फाड़ खाते हैं, जो हमारी रास्तबाजी को उजाड़ देते हैं, जो हमारे खानदानों को उसके वसीला से हमारे खानदान उजड़ जाते हैं, हमारी मसीही जिंदगी उजड़ जाती है, हमारी तबीयत जो है वो खुदा से हट जाती है। तो ये गौर खुदावन यीशु मसीह ने करना है। ये गौर अजीजों हमें करना है, हमें जागना है, हमें होशियार रहना है, हमें फरेब से बचना है। जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कौन से हरामकार और बदकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और ये सारे काम इब्लीस से ताल्लुक रखते हैं। तो फरेब नहीं खाना। अगला जल्दी से हवाला पढ़ते हैं। पहला ग्रंथियों 15वां बाब है और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, फरेब ना खाओ। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को यह कहता हूं। इसका मतलब है कि जो फरेब खा चुके हैं, फरेब में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिन्होंने बदकारी और हरामकारी को अपने लिए मसीहत में रहते हुए जायज करार कर लिया हुआ है, वो फरेब तो जो खा गए हैं वो खुदा से वाकफ नहीं है। हमें खुदा से वाकफ होने की जरूरत है। और खुदा पाक है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। और वो कहता है कि जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। तो जब पाक बनते हैं, हम अपने ताई सोचते हैं हम बड़े पाक हैं, हम बड़े रास्तबाज हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम तो बड़ी ईमानदारी से खुदा के साथ चलते हैं। ये लवाजमात बीच में शामिल तो नहीं है कहीं? जरा बैठिएगा और अपनी मसीही जिंदगी पे खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है, जो उसमें होकर बाप के साथ जुड़ता है, उस रिश्ते पर बैठ के जरा गौर कीजिएगा कि क्या हम फरेब तो नहीं खा के बैठे हुए। अगर फरेब खा लिया हुआ है, इसका मतलब है हम खुदा से नावाकिफ हैं। सब नहीं, कलाम मुकद्दस भी यही कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। बहुत से होश में हैं और गुनाह ना करो। बहुत से गुनाह नहीं करते, लेकिन आगे लिखा हुआ, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। तो मैं समझता हूं कि आज इस कलाम के वसीला से खुदा का रूह उन सबों को टच करे यीशु के नाम से, ताकि हम देख सकें कि क्या हम खुदा से वाकिफ है। अगर खुदा से वाकिफ है तो वो पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक बने। हम देखें कैसे चलते हैं, हम जागते रहें, हम होश में रहें।
और किस तरह चलते हैं? क्या नूर के फर्जंदों की तरह चलते हैं? अगर चलते हैं तो फरेब में नहीं है। और अगर हमने बदकारियों और हरामकारियों को अपनी जिंदगी में जायज जगह दे रखी है, हम खुदा की जात से नावाकिफ हैं, हम रास्तबाज नहीं हैं, हम ईमानदार नहीं हैं, हम यीशु के खून से धुले हुए नहीं हैं, अपने आप को फरेब देते हैं क्योंकि हम फरेब खा चुके हैं। अजीजों, सोचने की जरूरत है। कलाम में अगला पॉइंट जो है, अगला हवाला देख लें, उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में देखते हैं हमारे लिए कलाम मुकद्दस में क्या दर्ज है। लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। बाज लोग कहते हैं ये आजमाइश खुदा की तरफ से है। खुदा किसी को नहीं आजमाता। हम अपनी ही गलतियों की वजह से, फरेब खाने की वजह से क्या होता है हमारे साथ? फरेब खाने की वजह से क्या होता है? हम अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर, फंस कर आजमाए जाते हैं। अब जो शख्स कहता है कि मेरा तकिया कलाम गाली है और वो उसको जायज समझता है, ये उसकी ख्वाहिश है। वो अपने आप को समझता है कि जो मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग गुड। लेकिन कलाम उसके बारे में गुड नहीं कहता। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है कि कलाम क्या कहता है। कलाम कहता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना, अपनी ख्वाहिशों में नहीं फंसना, नहीं खिंचना अपनी ख्वाहिशों में। अगर ख्वाहिशों में खिंचेंगे तो फंसेंगे, फंसेंगे तब फिर आजमाए भी जाएंगे। इसलिए पालूस याकूब ये कहता है कि आए मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। खुदा ने जो कह दिया, उसका कलाम जो है, उसका कलमा जो है, वो अटल है, ला तब्दील है। उसमें अबेजिश नहीं हो सकती, अजाफा नहीं हो सकता, कमी नहीं हो सकती। और जब वो कहता है कि फरेब ना खाना, अपनी ख्वाहिशों में नहीं खींचना, बल्कि ये याद रखना है कि हम खुदावंद यीशु के खून से धुल गए हैं, तो फिर जरूर है नूर के फर्जंदों की तरह चले। अजीजों, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। खुदा ठट्ठों में
नहीं उड़ाया जाता। हमारा खुदा गयूर खुदा, कादर मुतलक, खालिक, मालिक, सब चीजें उसी ने ही बनाई हैं। आज तक 21वीं सदी की जिद्दत तक हर चीज खुदा ने बनाई है। आज साइंस जो मर्जी कह ले, अगर खुदा इंसान ना बनाता, अगर खुदा उसको हिकमत ना देता, उसको वसाइल ना देता, ये जिद्दत आनी थी। ये जो कुछ है हमारे जिंदा खुदा के वसीला से है और उसकी मर्जी से है। जो वो नहीं चाहता वो नहीं होता। इसलिए ऐसे खुदा को ठट्ठों में नहीं लाया जा सकता। और जब हम फरेब खाते हैं और अपने लिए हराम और बदकार बद चीजों को हम जायज करार करके समझते हैं हम रास्तबाज हैं, तो अजीजों, हम असल में अपने जिंदा खुदा को ठट्ठों में उड़ा देते हैं। ऐसा ही है ना, जैसा हम अपने जमीनी बाप ने जो हुक्म दिया उसका हुक्म ना माने, हुक्म अदूली करें, नाफरमानी करें, तो क्या वो एक बड़ी टिपिकल वर्ड्स हैं कि हम अपने बाप की खिल्ली उड़ाते हैं, हम अपने बाप का मजाक उड़ाते हैं। तो जब हम फरेब खाते हैं तो हम अपने बाप को ठट्ठों में उड़ाते हैं। और इस पे भी जरूर गौर करना है कि पहले तो फरेब पे गौर करेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद सीधी हो जाएंगी। बाकी चीजों को सीधा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पे गौर कर लें तो बाकी सब सीधी होती जाएगी। आगे लिखा है, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हमने फरेब खा लिया, हमने बदी बदकारियों का बीज बोया है, हमने हरामकारी का बीज बोया है, तो कलाम कहता है कि वो तीसरी चौथी पुश्त तक बदला देता है। और हमारी उस बदी बदकारी हरामकारी की सजा जो है वो तीसरी चौथी पुश्त तक मिलती है। और अगर हम अच्छा बोते हैं तो उसकी बरकत भी तीसरी चौथी पुश्त तक मिलती है। इसलिए ये सोच के बोएं कि आप क्या बो रहे हैं, ताकि जो बो रहे हैं उसकी फसल भी आपको काटनी है। अच्छी फसल बो रहे हैं या बुरी? क्या रास्तबाजी की, वाकई रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर रहे हैं? फरेब तो नहीं खा लिया? क्या बदी को रास्तबाजी में शामिल करके उसको रास्ती के काम तो नहीं बना लिए? क्योंकि कलाम कहता है क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। इसलिए हम जो बोते हैं वो काटेंगे। और आइए मिलकर जल्दी से हवाला एक देखते हैं, उसके बाद क्लोज करेंगे। दूसरा करंथियों का खत और उसका 9वां बाब मेरे साथ निकालिए। 6ठी आयत में लिखा है, लेकिन बात यह है, 2 Corinthians chapter 9 verse 6,
लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। इसका क्या मतलब है? कलाम कहता है जो थोड़ा बोता है, और अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट यूनानी में देखें तो यूनानी में इसके लिए जो कहा गया वो लिखा है बचाकर। जो हननिया ने बोया था कि हननिया ने जितने की अपनी जायदाद बेची थी उसमें से कुछ बचा लिया और बाकी खुदा के हुजूर में ले आया। ये ऐसे ही है कि हम अपनी सारी जिंदगी खुदा के हवाले ना करें, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है बदी बदकारी के लिए, दुनियावी कामों के लिए, दुनिया में चलने के लिए रख लें, और बाकी कहें कि हम राष्ट्रबाज हैं। ऐसा नहीं है। कलाम खारा और मीठा पानी पेश नहीं करता। इसलिए जो थोड़ा बोता है उसका मतलब है वो बचा के बोता है, बुरा बोता है, बदी का बोता है, गुनाह की बीज बोता है, और जो फसल पकेगी वो तीसरी चौथी पुष्ट तक पकेगी। बदला उसको तीसरी चौथी पुष्ट तक मिलेगा जो बीज उसने बोया है। और आगे लिखा है वो थोड़ा काटेगा। और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यूनानी में बहुत बोने को कहा गया है बरकत से, विद ब्लेसिंग्स। जो बरकत से बोता है, जो रास्ती से बोता है, जो रूह के फल उसके अंदर लगते हैं, वो अच्छे बीज की वजह से लगते हैं। जो अच्छा बोया जाता है, और जो अच्छा बोएगा वो बहुत काटेगा। मतलब वो बरकत वाला ही काटेगा। यानी बरकत जो है वो नस्ल दर नस्ल पाएगा। और बीज अच्छा कैसे बोएंगे? जब हमने फरेब नहीं खाया होगा। अगर फरेब खाया हुआ है, हम धोखे में हैं, हमारी रास्तबाजी, हमारी ईमानदारी धोखे में है, हम खुदा से ना वाकिफ हैं और कहते हैं हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो फिर कलाम मुकद्दस पे गौर करें। कलाम मुकद्दस क्या कहता है? क्योंकि जो आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आज अगर हम गालियों का बीज बोते हैं, आज अगर हम बुरे कामों का बीज बो रहे हैं, कल हमें उसका बीज, उसकी फसल काटनी है। और जब फसल पकती है और हम काटते हैं तो फिर अपनी औलाद के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता है। तो अजीजों, कलाम मुकद्दस ये कहता है कि फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। आज हमें सोचने की जरूरत है कैसे बोते हैं, क्या बो रहे हैं। क्या हम फसल का इल्म है हमें कि क्या बो रहे हैं, कौन सी फसल पकनी है, क्या काटेंगे, क्या बचा के तो नहीं बो रहे। हननिया की मानत, सफीरा की मानत, हम झूठ तो नहीं बोल रहे। हमने अपनी कुछ जिंदगी का हिस्सा दुनियावी कामों के लिए रखा हुआ है। क्या हमने बदी बदकारी को हमने रास्ती के कामों में शामिल किया हुआ है? क्या हमने उसको रास्त करार दे दिया? हम अपने खुदा को ठट्ठों में उड़ाते हैं। लम्हा फिक्रिया है। क्या
फ्रेम में तो नहीं है। तो आइए, सबको दावत है, आज वक्त है हम खुदा के हुजूर में झुक जाएं, उसको पुकारें, पाक रूह को दावत दीजिए, पाक रूह को पुकारिए, पाक रूह मेरे साथ हम कलाम, मुझे कलाम का भेद समझा, अगर मैंने फरेब खा लिया मुझे सही रास्ते पर लेकर आ, मेरी तरबियत कर। वो हमारी दुआओं को सुनता है। आइए सब सर खुदा के हुजूर में झुक जाएं। जितने ऑनलाइन हमारे साथ इस वक्त इस इबादत में शामिल है, जितने इस जगह पर मौजूद हैं, सब सर खुदा के हुजूर में झुक जाएं। खुदाबंद खुदा को पुकारिए। पाक रूह की हजूरी और मामूरी के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद है। उसको पुकारिए, खुदावंद अगर मैंने फरेब खाया हुआ है, फरेब की जिंदगी बसर करता हूं, धोखा खा लिया है, मैं तेरी रास्तबाजी के कामों से हट गया हूं, तो खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझे छू, पाक रूह को मुतय्यन कर। आप पाक रूह से बात कर सकते हैं, पाक रूह को कह सकते हैं कि हे पाक रूह तू मेरी रहनुमाई कर, मेरे आगे आगे चल, मुझे इस फरेब ज़दा रास्तबाजी से, इस फरेब ज़दा ईमानदारी से बाहर निकाल, मुझे खुदा की रास्तबाजी दे, मुझे खुदा की ईमानदारी दे। मैं नूर के फर्जंदों की तरह चलना चाहता हूं, चलना चाहती हूं। और देखिए पाक रूह जो अच्छा मददगार है, वो हमारी रहनुमाई करता है।